तो फिफ्थ क्या था? ओके, तो फिफ्थ तो कह रहा है तुम्हारा कि एफ एक्स बराबर वन अपॉन मॉड एक्स, सही ना? यस सर। तो पांचवा है कि जो एफ एक्स है वो वन अपॉन मॉड एक्स है जब एक्स मोर देन इक्वल टू वन। ठीक है, मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू वन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको मॉड को ओपन कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वन अपॉन मॉड एक्स है अगर, तो देखो मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू वन है, इसका क्या मतलब होता है? चलो इसको मैं खोलूंगा, मोड वन है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है अगर मॉड एक्स लेस देन वन है। दिस इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, यस डिफरेंशिएबल सर। है। तो थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? देखो मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू वन का मतलब एक्स मोर देन इक्वल टू वन और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और इसका मतलब होता है यस एक्स बिटवीन माइनस वन एंड वन। ठीक है, तो ब्रेक कर देता हूँ। पहला एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो उस केस में वन अपॉन मॉड एक्स ही रहेगा। और देखो एक्स लेस देन यस माइनस सर। वन का मतलब एक्स क्या है? नेगेटिव है ना, तो मॉड एक्स को हम लिख नेगेटिव। देते हैं माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा केस है एक्स बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये वाला लिखा हूँ पहले मैं। सो इस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। तीसरा केस है एक्स मोर देन इक्वल टू वन, मतलब इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया ताकि तुम्हें इजीली दिखे। ओके। और ये है वन अपॉन मॉड एक्स ही था, लेकिन जब एक्स मोर देन इक्वल टू वन बोल रहे हो तो एक्स तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को हम एक्स लिख देते हैं। जहाँ पे एक है ना एक्स पॉजिटिव, तुम्हें पहले से पता है, तो ये वन अपॉन एक्स हो गया जब एक्स। तो ये एफ एक्स को ही हमने दूसरी तरह से मॉड हटा के ऐसा लिख दिया, मतलब मॉड हटा दिया। तो इसका दो मतलब था, तो सर अभी दोनों को। आपने जैसे हम्म, फर्स्ट वाले को दो केस में ले लिया, उसको तो मतलब एक में हो सकता है। लाइक हाँ, -1 लेस देन एक्स, लेस देन माइनस वन। -1 लेस देन एक्स, लेस देन, आई मीन बताओ बताओ कैसे। माइनस, हाँ नहीं नहीं, -1 ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन -1, कुछ ऐसा केस नहीं आ जाएगा? तुम्हें एक्सपैंड करना आता है ना मॉड को? जैसे कहीं लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, इसका क्या मतलब है? एक्स बिटवीन माइनस ए एंड ए। अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड एक्स मोर देन ए है या मोर देन इक्वल टू है, तो इसका क्या मतलब है? इक्वलिटी हटा दो, ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? दो पार्ट में आएगा। तो एक्स मोर देन अगर मॉड एक्स तभी होगा जब ये तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू। तो इसको जब ओपन यस। करोगे तो यहाँ भी ओपन ऐसे ही करते हैं इसको भी, ये क्या है? प्लस माइनस एक्स लेस देन ए। तो जब ब्रेक करोगे तो ये एट द एंड ऐसा बन के आ जाएगा, और ये वाला ऐसा नहीं आएगा। इसको जब खोलोगे तो वैसा नहीं आएगा। सो एक्स मोर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इसको तुम एक लाइन में फिट नहीं कर ओके सकते सर। इस तरह से, क्योंकि ओके। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ना, जैसे कोई नंबर लाइन है। सो कोई नंबर यहाँ माइनस ए है, कोई नंबर यहाँ ए है। तो होता क्या है, इस बीच में मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए होती है, और यहाँ मॉड एक्स मोर देन ए होती है, और यहाँ भी मॉड एक्स मोर देन ए होती है, ये चीज़ है। तो जब ओके। तुम्हारा ऐसा होता है तो यहाँ बोल देते हैं एक्स माइनस ए और ए के बीच है, यहाँ एक्स की वैल्यू मोर देन ए है, यहाँ एक्स लेस देन माइनस ए है, ये चीज़। ओके। तो हमने ये फंक्शन मॉडिफाई कर लिया। अब इसने बोला है कि ये जो यस। फंक्शन तुम्हारा है ये हर पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस भी होगा, है ना? यस सर। हर डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। चलो बताओ, कंटिन्यूटी यूज कर लो पहले। तो अब इस फंक्शन को देखो ध्यान से, माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो राइट हैंड है। हाँ अच्छा अच्छा, 1 1 - x, 1/-x। वन अपॉन माइनस ना, हाँ, तो वन अपॉन माइनस एक्स। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा हूँ माइनस वन पे, तो एक्स को माइनस वन रख दो, तो वन अपॉन माइनस ऑफ माइनस वन, वन आ गया। और वन पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स को वन रख दो, -1 ए माइनस वन प्लस रख बी। दो, ए प्लस बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी इक्वल टू वन। ठीक है, इक्वल्स 1। अब ए इक्वल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द पॉइंट, तो माइनस वन पे वैल्यू चेक करोगे तो वन ही आएगी। अच्छा, अब वन पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। वन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है?
1 ax square plus b, तो 1 रख दो तो a प्लस बी आ तो जाएगा। a plus b अब is 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1. तो यही इक्वेशन आई, तो कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी दे रखी थी, पहले कंटिन्यूटी मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो ये मिल गया। Yes अब sir. क्या करते हैं, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो मैंने कहा था इस तरह क्वेश्चन में पहले कंटिन्यूटी चेक करना। तो हमने देख लिया कि Okay. a प्लस बी 1 है तो कंटिन्यूअस होगा, -1 पे भी और 1 पे भी। क्वांटिटी की Yes sir. स्टेबिलिटी हो गई इस कंडीशन में। अब इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट में बताया था तब करेंगे जब कॉन्टिन्यूअस हो, तब हम एफ डैश एक्स वाले तरीके से करेंगे, वरना वो डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। जो डेफिनेशन था हमारा Yes एफ sir. ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इससे। तो डिफरेंशिएट कर लो, तो वन बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन अपॉन Minus माइनस, 1 by x square. हाँ तो Yes लाइक sir. +1/x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर रहेगा। Yes. और 1/x का Yes. -1/x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है, इक्वल टू -1। इसको डिफरेंशिएट कर लो अब इस वाले को, तो 2ax हो गया ना। 2ax. Yes 2ax sir. अगर x की वैल्यू मोर देन -1 एंड लेस देन 1, और फिर -1/x स्क्वायर हो जाएगा जब x की वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 1। अब ये डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी यूज कर लेते Yes हैं अब। sir. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये देखो डैश है यहाँ पे, तो इसलिए बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की बजाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि एफ डैश में बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव Yes sir. एट -1 क्या आएगा? 1. सो ये आ जाएगा 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट -1 Minus 2. Oh no. Minus 2. तो ए की वैल्यू आ गई -1/2। अब Minus 1. ऐसे ही 2. तुम 1 पे भी चेक कर सकते हो, लाइक एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे left hand. 2ax. 2a, 2a और 1 पे राइट हैंड लिमिट equal 1 by minus 1. ए बराबर -1/2 आएगी, तो सेम ही आई। -2 आ Same. गई, यहाँ से आ चुकी है प्लस बी 1, तो ए Yes sir. -1/2 है तो बी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. ए को तुम पुट कर लो -1/2, तो बी तुम्हारी आ जाएगी, इधर आएगा +1, 1 + 1/2 3/2 हो गई। तो क्या क्वेश्चन था? हो Okay. गया। तो बी So वही a और 3/2, b का वैल्यू. तो बी आ गया 3/2, हो गया। तो ये डैश निकालने से पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट Next 7th वाला. 7th है, एफ आर से आर में सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा। Yes sir. f of x plus y equal to f of x into f एक्स of y. प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही ना, Yes फॉर sir. ऑल एक्स वाई, एंड एफ एक्स नॉन जीरो है फॉर x belongs to R if the function f is differentiable at 0। so differentiable है 0 पे, इसका मतलब f डैश 0 लिख सकते हैं। बताओ f डैश 0 की डेफिनेशन, ये था लिमिट h टेंस टू 0 F f ऑफ 0 प्लस h माइनस f 0 minus अपॉन f h, of 0 by है ना। h. f ऑफ x नॉट अगर निकालेंगे तो f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f x नॉट अपॉन h, या f डैश a निकालेंगे तो होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h h टेंस टू 0। तो f डैश 0 कितना दे रखा है मैंने? 3, ठीक है। Yes sir. और लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया एफ एच, एफ 0 कितना है? व्हाट इज f एफ 0? of 0. एफ 0 बता ही नहीं रखा है, तो ये इक्वेशन इसीलिए दिया ताकि तुम Yes एफ sir. 0 निकाल सको। तो एफ ऑफ 0 प्लस 3 को क्या लिख सकते हो यहाँ से? f of 0 into f of 3. हाँ, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लिखो। सो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3, और 0 प्लस 3 कितना होता है? 3. तो एफ f of 3 3. बराबर एफ 0 इंटू एफ 3। सो एफ 3 काट दो, क्या होगा? 0. f of 0. तो एफ ऑफ 0 इज Oh व्हाट? 0. नहीं, 0. कट 1 कर 1 रहे हैं 1. भाई। ये कट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला कट है, तो Yes 1 sir. आया। तो F0 1 है, यही पूछा यहाँ से। F0 कितना आ गया? 1 1. अपॉन एच। और तुमसे क्या पूछा है इसमें?
तो क्या पूछा गया तुमसे क्वेश्चन? सर यही है इसका वैल्यू 3। थ्री आंसर हो गया। यस सर। तो बस एफ डैश जीरो की डेफिनेशन यूज करनी थी। डिफरेंशियल दे रखा है तो डेफिनेशन यूज कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। और ये पहली वाली चीज सिर्फ इसलिए दे रखी थी ताकि तुम एफ जीरो निकाल सको। ओके सर, अभी जैसे डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो वो एक्स क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा है। ओके। जैसे एफ डैश ए, अगर हम बोलते हैं डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे तुम्हें डेरिवेटिव चेक करना है, तो उस पॉइंट पे वो डेफिनेशन हो गया कि h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहाँ ए क्या है? ए वो पॉइंट है जहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, या फिर हम जहां पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है। ओके सर। स्लोप है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। तो एफ डैश ए इज यस। tan थीटा। अगर कोई यस कर्व सर। है, मान लो ए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वो tan थीटा देगा। यस सर। एफ डैश ए इज tan थीटा एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। सर अभी अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू सम 1 2 हो गया, हम्म। तो उस समय क्या होगा? तुम्हारी एफ ऑफ एक्स प्लस तुम्हारी एच में आवाज कट एक्स रही का है, वैल्यू। दोबारा बता। हाँ। अभी जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस एच रहता है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा उस समय, वो एक, पॉइंट? जैसे एफ डैश एक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं इन जनरल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इस एक्स की जगह पे लास्ट टाइम मैंने ए लिखा था, इधर ए लिखा हुआ है। हाँ, अब बताओ अब क्या यस करना है। एक्स टेंस टू क्या ले रहे सर, हो तुम? तो अभी जैसे एक्सटेंड्स टू 2, हाँ। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा वहाँ पे? एक्स इज अप्रोक्सीमेटली टू। एक्चुअली एक्स तुम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, देखो इसका दूसरा डेफिनेशन भी है। तुम्हें कहाँ करते हैं, जैसे इसी डेफिनेशन को तुम ऐसे भी देखोगे बुक में, लिमिट एक्स टेंस टू ए। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट जनरल है ये। जैसे इस वाले को लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लिखता, इस फॉर्मूले को, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे लिख रहा है ना, तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यस अब सर। एक्स टेंस टू ए है तो दिस एक्स इज ए प्लस एच अप्रॉक्स। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली। एक्स इज 8। ओके। देखो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ ध्यान देखो, ये कोई नंबर तुम्हारा ए है, और यस यहाँ सर। तुम्हारा है ए प्लस एच। तो यस सर। तुम क्या कर रहे हो कि इस पे वो कर रहे हो, यहाँ जो ये पॉइंट है ये है एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए प्लस एच पे पॉइंट पे इमेज क्या बन रहा है, और ये वाला पॉइंट है एफ ए। और तुम्हें याद होगा स्लोप का फॉर्मूला, अगर तुम स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, याद है? किसी लाइन यस पे सर। मुझे दो पॉइंट पता है, इफ वी हैव टू यस सर। पॉइंट्स ऑन अ लाइन, पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, ये वही है। ये वाई टू है, ये वाई वन है, नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन है, इसमें ऐसा लिख सकते हो ओके। ए प्लस एच माइनस ए। इस तरह से यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ओके। रेट कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन इसको एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ओके उस सर। कर्व पे दो पॉइंट हम ले रहे हैं, एक पॉइंट है ना इस तरह से एक्स प्लस एच, और एक पॉइंट है एक्स, और इसका फिर स्लोप फाइंड करें। डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप। यस सर, स्लोप। तो स्लोप ही फाइंड कर रहे हैं। ओके सर। फिर एस टेंस टू जीरो इसलिए लेते हैं ताकि वो पॉइंट बहुत क्लोज हो, इंस्टेंटेनियस पॉइंट का चेक करें, पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए। ओके सर। सर नेक्स्ट 10th वाला। टेंथ है, फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन माइनस थ्री से थ्री, मतलब एफ जो है उसका डोमेन है माइनस थ्री थ्री, और वो डोमेन आर हो यस सकता सर। है। डिफाइन कैसे है? सो एफ एक्स हमें कुछ ऐसा दिया है, मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा
2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है कब, देखो इसने लिखा है x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू, ये भी लिख सकता था मॉड x बिटवीन मॉड x लेस देन 2 इक्वल टू 2, तो उसने वैसे लिखा, ओपन करके लिखा है कि -2 लेस देन ओके सर। इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, वही बात है मॉड x लेस देन 2। यस सर। और यहाँ है क्या यूज किया है इसमें, बड़ा ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर यस सर। फंक्शन ऑफ मॉड x, तरीके से कब, देखो अब इसने ऐसे टू घुमा दिया, लेस अब तुम्हें घुमा दिया कि मॉड x मोर देन 2 लेस देन 3, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हाँ। अब ये बताओ कि मॉडेक्स 2 से, मॉडेक्स की वैल्यू देखो ये थोड़ा सा है ना, तो यहाँ एक्स अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो जरा समझो। यहाँ मॉडेक्स सर है 3 आएगा वैल्यू। ना, तो उस हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार मोड पे एक्स रख सकते हो, यस सर। एक्स बिटवीन 2 2 3, और एक हो सकता है -x मोर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, इस तरह से यस सर। तो ब्रेक कर सकते हो, तो एक वो आएगा। चलो अभी देखते हैं किस तरह से है। और यहाँ ये समहाउ ये था, इसका मतलब ये था कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, वही तुम्हें कह रहा था, ये इक्विवेलेंट इसके है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल ओके टू सर। है ये है, और मॉड एक्स 2 से ज्यादा है तो ऐसा है। ओके सर। और एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लाइक एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहेगा इसीलिए। यस सर। ठीक है, तो आगे क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो बॉक्स एक्स है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक्स है, हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -3 से 3। अब बोल रहे हैं -3 से 3 में ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ओपन कर देते हैं। तो हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर रखते हैं। अब डोमेन हमें थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, किस, देखो एक्स जब -2 से 2 में ऐसा है, और एक्स जब इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, कि ये तो ठीक है 2 से 3 आ गया, यहाँ ब्रेक करोगे तो आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स लेस देन -2 मोर देन इक्वल टू -3, इस तरीके से। तो यस सर। -3 से -2 तक ऐसा है, उसके आगे की बात नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन -3 से 3 में ही तो डिफाइन है ना, इसीलिए ओके। तो देखो जरा इसको मैं फिर से लिखता हूँ फंक्शन को, अब जरा ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, इस इंटरवल में डिफाइन है, तो हमें एक्स की इसी वैल्यू के लिए बात करनी है। तो देखो पहला केस है जब एक्स -3 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो क्या वैल्यू है, देखो यहाँ आया है वो, नहीं -2 से कम है ना, ये, इसको देखो, ये क्या है, जब एक्स की वैल्यू -3 से -2 में, -3 से -2 में, इक्वलिटी कहाँ पे है, -3 पे, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू यही है, क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। और मैं ऐसे लिखता हूँ, तो क्या है, -3 से -2 में तब ऐसा है। अब दूसरा केस आ जाए -2 से आगे, सो -2 से 2 में ये वैल्यू है, तो जब एक -2 से 2 में है तो वैल्यू था मिनिमम ऑफ मॉड एक्स और 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा केस है जब एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में यही वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स। अब देखो सिंपल, तुम्हें लॉजिक पता है कि जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स। +x, तो मॉड हटा दो, ये +x हो गया। जब एक्स नेगेटिव होता है तो क्या करते हो तुम, सो वो भी पॉजिटिव एक्स। नहीं 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 भाई, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स की सर एक्स डेफिनेशन है, नेगेटिव तो मॉड तो पॉजिटिव। तुम्हें समझाया था मैंने, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स रहेगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, अच्छा माइनस एक्स, ओ -x है ना, वैसे तो बोल। एक्स तो नेगेटिव है ना, यस सर। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है। मॉड लगाना। एक्स ऑलरेडी यस। माइनस है, नेगेटिव है, एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, अब तुम्हें आंसर पॉजिटिव चाहिए क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव आंसर देता है, तो उसके लिए एक और यस माइनस सर। लग जाता है, तो मॉड एक्स इज -x वेर एक्स इज नेगेटिव, इक्वलिटी कहीं लगा दो, तो ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है, तो यही बोल रहा हूँ। यस सर। तो यहाँ पे क्या है कि x देखो -3 और -2 के बीच नेगेटिव है, तो इस मॉड एक्स को मैं क्या यस लिखूंगा, सर। इस वाले मॉड एक्स को अंदर वाले को, ओके माइनस एक्स। ओके। अब ये इस तरह से ओपन कर दिया मैंने, अब जरा इसको ग्राफ पे ही समझा देता हूँ।
अच्छा इसको थोड़ा और तुम ओपन कर सकते हो। अगर माइनस बाहर निकालोगे तो क्या होगा, जैसे कोई बीच का नंबर ले लो, मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होगा, जैसे -1.5 है और एक है, या माइनस चलो 2.5 है, तो -3 होगा। यहाँ -3 होगा और सिर्फ 2.5 है तो क्या होगा, सर 2। 2 होगा। तो कैसे रिलेट करोगे तुम? तो -x है तो तो सर -3 ही आएगा बस। तो अभी तुम इसको ऐसा रखो, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो सेम अच्छा रहता है, अच्छा वैसे हाँ इंटीजर हाँ में सेम रहता है, वो इन बिटवीन पॉइंट में यस डिफरेंस है। सर पॉइंट्स में। यस सर। तो अब तुमसे ये पूछा गया है कि ये किस किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो देखो, यस ग्रेटेस्ट सर। इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो यस सर। तुम्हें देखना है किसी में डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब एक तो ये होता है कि तुम इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ये एक थ्योरम है या रिजल्ट है, ऑल इंटीजर पॉइंट। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो वैल्यू कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल चलो कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर लो, चलो 3 पे ही देख लेते हैं। सो अगर 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू 3 आएगी, लेकिन 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो आंसर क्या आएगी, उससे कम। कितनी, 2। हाँ 3 माइनस का मतलब है 2.9999 यस सर। टाइप का, तो 2.9 मतलब 2 आ यस सर। जाएगी। तो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यू नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो एक तो पॉइंट जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 3 आ गया, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, वो नहीं होगा। तो पॉइंट जहाँ यस पे सर। वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें ढूंढना है पॉइंट्स एट विच नॉट डिफरेंशिएबल। एक तो पॉइंट मिला 3, x = 3 पे नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, और 3 पे वैल्यू, अच्छा कॉन्टिन्यू देखो, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये जानते हो तुम यस ना, सर। क्योंकि यस। हमने ये पढ़ा यस है सर। कि अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो ये गारंटी देता है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज़ है। यस सर। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की पहले बात कर लो, तो ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है पहली बात, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो वहाँ यहाँ भी यही बता रहा था ना कि नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि नॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 3 पे डिफरेंशिएबल है, 2 पे बताओ, 2 पे क्या होगा, 2 पे चेक करो इसको। तो 1। तो 2 की राइट हैंड लिमिट बताओ मुझे, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं अभी हम, यस 2 की राइट हैंड लिमिट, 2 होगा। हाँ 2 है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1। नहीं नहीं भाई, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, इस यस फंक्शन सर। में देखना है कहाँ पे डिफाइंड है, ओह अच्छा अच्छा। ये हम इस फंक्शन में देख रहे हैं, मतलब ये यस सर। फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है ही नहीं, है ना, वो चीज़ है। यस सर। यहाँ 2 की लेफ्ट हैंड के लिए उधर डिफाइंड है, बीच में डिफाइंड है वो। सर 2। तो 2 जब कॉमा 0। अप्रॉक्स 2 रखोगे तो मॉड 2 और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 2 - 2, 0 का मिनिमम क्या है, 0। मिनिमम है ना, तो 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, और राइट हैंड लिमिट राइट 2 आई हैंड थी। 2। राइट हैंड लिमिट ये यहाँ से भी आएगी, नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी। तो 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। यस सर। चलो अब बीच में आते हैं, 0। चलो अभी बाकी पॉइंट तो फिर आगे आगे आएंगे। तो जैसे क्या है, आ, इधर -2 पे जरा चेक कर लो, -2 की राइट हैंड लिमिट, -2 का राइट हैंड। सर 2। 2 कॉमा 0। तो मिनिमम क्या है, 0। तो राइट हैंड लिमिट 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 पे, +2 2 वो भी सेम नहीं। तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, -3 पे चेक करो, -3। 3 आएगा। ठीक है, -3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। यस सर। और -3 की राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड 3।
देखो ये है। माइनस थ्री का राइट हैंड का मतलब हो गया, जैसे यहाँ -3 है या -2 होगा, तो राइट हैंड लिमिट यस लेंगे सर। तो इधर का कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइनस यस टू सर। पॉइंट और नाइन माइनस। नाइन तो -2.99 रख के देखो, -3 के राइट हैंड वही लिमिट का माइनस मतलब है, थ्री वही -3 है। -3 कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूँ -3 का राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो -3 का राइट हैंड लिमिट को तो यस सर। -3 थोड़ा ज़्यादा मतलब -2.99, चलो अप्रॉक्स मान लिया 2.999, यहाँ रखो x को -2.99। ओके 2.99 आएगा। हाँ हम्म 2 आ जाएगा। ओके। तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो -3 से डिफरेंट हो गया ना, तो इस पे भी यस डिफरेंशिएबल है। सर। देखो अभी हमने एक्चुअली हमें पता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है इंटीजर पॉइंट पे, और इसीलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो बस मैंने उन पॉइंट को चेक किया जहां इंटीजर फंक्शन था, अभी इसका काम बाकी है बीच वाले का, क्योंकि यहाँ जो मिनिमम एक फंक्शन है, ये मिनिमम इन यस सर। दोनों का है, तो इसका अभी चेक करना पड़ेगा। तो इसका मैं तुम्हें ग्राफ बना के समझाता हूँ। ये जो फंक्शन है मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा 2 - x², कब? जब x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में है। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू चेक कर रहा था, ठीक है ना, हो सकता है उस बीच में भी कोई पॉइंट हो -2 और 2 के बीच जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल ना हो। ग्रेटर देन फंक्शन ऐसा नहीं होता है, तो ग्रेटर देन फंक्शन का ग्राफ तुम अगर देखोगे तो तुम्हें शायद पता होगा कि इस तरह स्टेयर्स होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ क्या होता है कि ये इंटीजर पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बीच वाले पॉइंट पे ये कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा। यस सर। मैं ग्राफ याद है ना, ग्रेटेस्ट फंक्शन ये बना रहा हूँ जैसे मैं स्टेयर्स यस टाइप सर। का। हाँ, तो ये बस यस। जहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू ना, उसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी बीच के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, 1.5 पे डिफरेंशिएबल है ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बीच वाले जो फंक्शन है यहाँ पे मिनिमम ऑफ मॉड एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम अगर चेक करोगे तो ग्राफ बना के इजी मुझे लगता है समझ आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम देखना है ना। तो मॉड एक्स अगर आप तुम जानते हो इस तरह का होता है ना, चलो यहाँ मान लिया यस। -2, यहाँ मान लिया +2, रफली तुम्हें थोड़ा सा वो दिख रहा होगा सिलेक्टेड नहीं तो, चलो इधर मान लिया 2। तो ये पॉइंट है 2,2 और ये पॉइंट है -2,2। अब हमें ग्राफ बनाना है 2 - x² का, तो अभी मैंने कराया y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया। अब बना रहा हूँ y बराबर 2 - x² का ग्राफ। तो x² ग्राफ तुम्हें आता ही है, तो x² का जैसे ये ग्राफ है y बराबर x² का, यस सर। -x² का इसके नीचे आ जाएगा, डाउनलोड। -x² ये हो गया। अब -x² में 2 ऐड कर देना है। यस सर। तो पहले तो ये बताओ कि फिर ये प्लस वाई में 2। ये जो वैल्यू है ना, ये ओरिजेंटल लाइन पे होना चाहिए था, तो मैंने थोड़ा ग्राफ ऐसा बनाया। तो ये वैल्यू क्या है इसमें, 2 ही है ना, ये 2 है ना y यहाँ यस पे। सर। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, अब x को कहाँ पे कट करेगी, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू ±√2। मैं ये देख रहा हूँ कि यस सर। किस पॉइंट पे x इसको कट करेगी, मतलब x एक्सिस को मैं ये चेक कर रहा हूँ। जहाँ पे y 0 होगा तो ये पॉइंट तो रफली मैंने बनाया है तो दिस पॉइंट इज √2 एंड दिस पॉइंट इज -√2 रफली, ठीक है। -2। अब देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है एक्चुअली कि मैं कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ। ये जो कलर है ग्रीन वाले, ये मैंने इसके लिए बनाया दूसरे वाले का। और जो रेड कलर मैंने यूज किया है ये मॉड वाले का यूज किया है। अब तुम्हें क्या देखना था कि मिनिमम यस कौन सर। है, मिनिमम। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो इस पॉइंट। तो क्वेश्चन है एक्चुअल ग्राफ इस फंक्शन का क्या है। अभी तुमने अलग अलग इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया, अभी क्या किया तुमने, तुमने दो फंक्शन के अलग अलग ग्राफ बना दिए दो कलर में। अब मैं तीसरे कलर से इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, इस वाले कलर से। तो देखना क्या है कि दोनों में मिनिमम कौन है, मतलब नीचे कौन है। तो ग्राफ दोनों को ध्यान से देखो। ओके सर। हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, -2 से 2 में दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करना है तुम्हें, देखना है नीचे कौन सा वाला है, वो तुम्हारा इसका ग्राफ होगा मिनिमम का। तो देखो जब वैल्यू -2 से -√2 तक है, तो कौन सी वाली ग्राफ नीचे दिख रही है तुम्हें। सर पहला ब्राउन। तो एक मिनट, ये और नीचे जाएगी, तो ये यहाँ पे ये है, यहाँ तक ये है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो ब्लू से कलर कर रहा हूँ ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इस वाले ग्राफ है, क्योंकि मॉडेक्स ये था ऊपर है, जो नीचे है वो यस सर। वाला वो होगा मिनिमम होगा। तो एक यस सर। मॉडेक्स यहाँ है और ये यहाँ है, तो कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, तो जो नीचे है, पहला बोला वाला। ये वाला भी कंसिडर किया। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक,
कौन सा ग्राफ नीचे है? ये मॉड एक्स। मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से आया, यहाँ एक कॉर्नर बना है, कॉर्नर मतलब समझ लो इस टाइप का पॉइंट जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यस सर। ठीक है ना, उसको टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। इस तरह एक कॉर्नर बना है, फिर यहाँ एक कॉर्नर बन रहा है, यहाँ गया, और फिर से देखो अब इस पॉइंट के आगे कौन सा ग्राफ नीचे है? तो पहला बोला। तो ये इस तरह जाएगी, रफली बना है, तो इस तरह से नीचे जाएगी, तो यहाँ भी एक कॉर्नर बना है। ओके, अब तुम डिसाइड करो कि इस -2 और 2 के बीच के इंटरवल में कितने पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने तो वही -2 पे देखना चेक है कर ना। रखा है, देखो -2 और 2 को हमने डिसाइड कर रखा है डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बीच का बात करना है मुझे। यस सर। तो यस एक तो सर। देखो, एक यहाँ पे पॉइंट है, ये दिख रहा है कलर जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यस सर। दूसरा यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तीसरा यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये दोनों तो था ही जिसको हमने पहले काउंट करा। ओके, तो अभी क्या है, जैसे ये x बराबर -√2 है, x बराबर √2 है, तो अगर तुम यहाँ ऐड करना चाहो तो -√2 भी एक पॉइंट है, √2 भी एक पॉइंट है, और 0 भी एक पॉइंट है। 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि है ना 0 पे वो बन रहा है ना, तो पता है ना मॉड एक्स इज नॉट यस डिफरेंशिएबल एट यस एक्स सर। बराबर 0। मतलब एज पे हाँ, जहाँ भी एज बनेगा इस तरह से वहां ग्राफ पर भी के एजेस पे डिफरेंशिएबल। नहीं होंगे। बिकॉज यहाँ तुम टैंजेंट ड्रॉ ओके नहीं कर सर। सकते, टैंजेंट स्मूथ कर्व पे ड्रॉ हो सकता है। यस। ओके, सो टोटल कितने पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हो गया? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट। ऑप्शन है उसमें क्या पूछा था? यस सर। सर ये इस तरह मतलब समझना अब होगा। पूरा ही ग्राफ में करेंगे तो। हाँ यस। हाँ, या तो ग्राफ में करो, या फिर जैसे मैं ग्राफ नहीं बनाता तो मैं इसको फिर मैथमेटिकली ब्रेक करता, जैसे मैं तो ग्राफ बनाकर समझा दिया, नहीं तो फिर मैं इस फंक्शन को अलग से ब्रेक करता, मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा 2 - x² है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करता। ओके, तो चलो एक्स हमारा स्टार्ट होता है -2 से, और कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो देखेंगे दोनों इक्वल किस पॉइंट पे होगा। तो मॉड एक्स इक्वल 2 - x² कब होगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर इट इज इक्वल। फिर वहां से हम इसको ब्रेक करते मैथमेटिकली, बिना ग्राफ अगर नहीं बनाते तब। नहीं तो सर देखो, मतलब ग्राफ में ही लाइक आपने जो पॉइंट निकाले 3 और -3, तो ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि वो 2 पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल नहीं है करके। अच्छा ये वाला, ये अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ये 3 - 3 2 - 2। हाँ। हाँ, तो यहाँ से हाँ वो तो ग्रेटेस्ट, रेंज दे के तो रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना लेते हैं। आगे क्या होगा, आगे ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, अगर आगे मैं इस ग्राफ कंटिन्यू करता, तो जैसे मान लो इस कलर में मैं करता हूँ, चलो ब्लू कलर में करता हूँ, तो क्या होगा, इस पॉइंट के बाद वैल्यू ऐसी आ जाएगी, दिस, फिर दिस, इस टाइप से कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ हाँ तो हाँ। ये उस वैल्यू को डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके। यहाँ भी हो सकता है इस तरह से आ जाएगा, तो वो तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ कॉर्नर बन रहा है यहाँ भी। यस सर। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो दूर से जाएगा, तो मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ बाद वाला। तो देखना पड़ेगा वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा तुम्हें, कि लाइक 2 पे वैल्यू कितनी थी, यस। 2 पे 2 ही है, तो 2 पे 2 है, तो यहाँ मैच करना पड़ेगा, 2 पे वैल्यू क्या है, तो इसकी 2 पे कितनी आई थी ये देखना पड़ेगा ना। माइनस गई है, यहाँ ऊपर आ जाएगी शायद, तो ये ग्राफ ऐसे ही आ जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब नीचे समझाने के लिए बना दिया मैंने, लेकिन ग्राफ में देखना पड़ेगा वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से जहाँ भी बनेगी इस तरह लाइन बनेगी, इस तरीके से। ओके। ओके, तो इसका तो आंसर आ गया, तो तुम एक्स्ट्रा चार्ज लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्या कौन सा वाला? आपका वॉइस कट गया। हाँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर 15th। तो तुम्हें चार्ज पे लगाता हूँ। यस सर।
Okay, so next is 15. तो ये तुम्हें दे रखा है कि f(x) allowed x time greatest integer value of x by 2, है ना? यस सर, So -10 से 10 के बीच में x। ठीक है, x between -10 and 10. Where this is greatest than a function, then the number of point of discontinuity of f is equal to, बताओ किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो बताओ। ऐसा कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा? wait, देखो ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन है ना, तो मैं तो फिर से कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है दिस इज है ना नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बाई टू एज इंटीजर। जहां भी x बाई टू इंटीजर होगा वहां पे, मतलब ये जो बताया था ना अभी तुम्हें, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस यस एट सर, इंटीजर वैल्यूज। तो जहां जहां x बाई टू इंटीजर होगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो बताओ x बाई टू कहाँ कहाँ अच्छा इंटीजर हो ओके, सकता है? -10 पे होगा, नहीं, इंक्लूडेड नहीं है देन ना, 8। इंक्लूडेड नहीं है। देखो -10 इंक्लूडेड है, हाँ ओके, नहीं है नहीं, तो -9 हो गया, +-9 -8। +-8 प्लस क्या। लेकिन तुम्हें अभी ध्यान रखना है एक्स की, हम एक्स बाई टू की बात कर रहे हैं, तो हमें एक्स बाई टू के लिए एक्स की वैल्यू, अच्छा एक्स बाई टू डिवाइड कर लो यहाँ से, तो 9 डिवाइड कैसे हो? है। 9 तो पॉइंट्स में आ जाए। हाँ रुक जाओ, एक्स की वैल्यू -10 है तो एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ तक होगी? 9, नहीं, 8 -8। एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ तक होगी? एक्स की हाँ वैल्यू करेक्ट। -10 और 10 में है, तो डिवाइड दिस यस सर, इक्वेशन बाई टू। हाँ यस करेक्ट। तो -5 के 5 के लिए। हाँ, तो एक्स बाई टू की वैल्यू इंटीजर क्या क्या हो सकती है इस बीच में? +-4, यस सर, +-3, -1, +-2, माइनस +-1, 0। बट जीरो पे क्या होगा, जब जीरो पे तुम चेक कर रहे होगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा। यस सर, तो मतलब क्वेश्चन ये है, जीरो पे क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? सो यस, एफ जीरो जीरो हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट एट जीरो निकालो तो भी जीरो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो निकालो तो भी जीरो होगा, क्योंकि बाहर इसका एक्स है। अगर ओके एक्स सर, नहीं होता तो ये जीरो पे भी ये पॉइंट बाहर हो जाएगा। अच्छा, वन पे चेक कर लो अब तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर -x/2 की वैल्यू ये है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, व्हाट आर दोज एक्स, तो यहाँ से एक्स निकाल पाओगे तो क्या हो जाएगा, +-8 +-6 अच्छा +-4 +-2। सो एक्स की इन वैल्यूज पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा है तुमसे, ये नहीं पूछ रहा है कि लाइक किस किस पॉइंट पे है, तो बता कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। यस सर, तो कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट हो गए। बस यही रिमार्क काम आ जाएगा, ये जो रिमार्क यहाँ लिखा है ना, दिस रिमार्क इज देना, ये रिमार्क कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। तो वहां थोड़ा सा क्या दिमाग लगा दिया, x/2 कर दिया है, देखना x/2 जहां जहां इंटीजर होगा वहां डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन एक जगह और दिमाग लगा दिया, x बाहर रख दिया, तो ये हो जीरो पे, ये यस जीरो सर, वैल्यू दे देगा, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस कर देगा, ये बाहर जो x है वो x जीरो पे कॉन्टिन्यूअस यस कर देगा, तो बस जीरो एक्सक्लूड हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में से। तो देयर आर 8 पॉइंट्स। ओके सर, सर इतना ही। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, वो दो क्वेश्चन रह गया, उसको हम करेंगे अभी आगे, 1 और 3 क्या क्वेश्चन। ओके, सो अभी कोई और चैप्टर स्टार्ट किए कि नहीं? नहीं सर, इसी का कंप्लीट किया फिर तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए। ओके ठीक है, इसको एक बार अच्छे से कर दो, अभी फिर अभी डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी वो दो क्वेश्चन मुझे। चलिए,
हाँ, हो गया लगभग, मतलब हो ही गया। ऑलमोस्ट हो ही गया है पूरा ना। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछना सीधा। तुम देखो कौन सा तुम ट्राई ओके कर सर। सकते हो। तो अपने चॉइस से जो भी तुम्हें लगता है तुम्हें ठीक ठाक आता है या नहीं आता है, जैसे भी तुम्हें बेटर लगे उसके में, तो इस बुक से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ट्राई करो सबसे पहले, फिर मुझसे पूछो। फिर थ्योरी नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा ये चीज़। ठीक है सर। तुम डिसाइड करो तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें, कहाँ हेल्प की जरूरत है। जहाँ तुम स्ट्रांग हो उस पर थोड़ा खुद से वर्क करो और स्ट्रांग हो जाओगे। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।